नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत मैस कर्मचारियों के बीच। मैस के वो कर्मचारी जो हमारे विद्यार्थियों को भोजन तैयार करके परोसते हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो यूनिवर्सिटी की रीढ़ हैं, जिन्होंने काफ़ी समय दशकों तक विश्वविद्यालय के अंदर सेवा देते हुए अपनी जवानी का बहुमूल्य समय लगाया है। आज वो बहुत भारी तकलीफ में, समस्याओं में हैं। आज हम मैस कर्मचारियों की समस्याओं को जानेंगे और उन कर्मचारियों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की क्या नीति है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं मैस कर्मचारियों के नेता। हम सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम सुभाष पारचा है, प्रधान हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। तो पारचा साहब, एक बार थोड़ा आप इसकी पृष्ठभूमि बताएं। ये मैस कर्मचारी कौन हैं, इनकी रिक्रूटमेंट कैसे हुई और ये कितने सालों से यूनिवर्सिटी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, इनका क्या काम है? थोड़ी पूरी मैस वर्कर की पृष्ठभूमि बताएं, कार्य की, प्रकृति की और इनको मिलने वाले वेतनमान की, और इनका जो वर्क है और जो इनका पद है वो पक्का है, कच्चा है, क्या नेचर है, इसकी एक पूरी संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी दें। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1980 से पहले हाँ जी कुछ मैसें थी जो ठेकेदारी थी सभी की सभी। 1980 के बाद सभी मैसें कोऑपरेटिव सिस्टम से चलाई गई थी। उसमें कर्मचारी लगाए गए थे और वो कर्मचारी लगातार आज तक काम कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव का गठन सरकार ने किया था जी? सरकार ने किया था। अच्छा। सरकार ने कहा था कि उसमें जो लेटर पहले जारी होते थे, हाँ। उसमें एक मैस कमेटी बनाई जाती थी। अच्छा। उसमें मैस कमेटी में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल सुपरवाइजर और क्लर्क और 4 छात्र लिए जाते थे। अच्छा जी। हाँ। तो उसके बाद जब भी ये कोई काम होता था, सारे मिलकर जो काम करते थे। लेकिन आज तक भी यूनिवर्सिटी ने मैस कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं माना। मतलब यूनिवर्सिटी आपको अपना कर्मचारी नहीं मानती? नहीं मानती आपको। और फिर आप कर्मचारी किसके हो जी? हम जब यूनिवर्सिटी ने हमें अपना कर्मचारी नहीं माना, हमने बड़े ज्ञापन दिए, 2004 तक लड़ाई लड़ी, 1980 से लेकिन उसके बाद हम लेबर कोर्ट गए। अच्छा। लेबर कोर्ट में 2004 में लेबर कोर्ट ने जो फैसला दिया 2010 में, उसने कहा कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, जो मैस कर्मचारी यूनिवर्सिटी कर्मचारी तो हैं लेकिन पक्के नहीं हो सकते। उसमें क्या था कि 2006 में एक उमा देवी गाइडलाइन आई थी कि आप पक्के नहीं हो सकते, लेकिन उसको हमने चैलेंज हाई कोर्ट में किया। तो हाई कोर्ट का ये फैसला 2015 में आया। तो हाई कोर्ट के फैसले में यह आया कि मैस कर्मचारी अगर यूनिवर्सिटी कर्मचारी तो पक्के क्यों नहीं हो सकते। लेबर कोर्ट दोबारा से फैसला दे। तो फिर लेबर कोर्ट में हम आए दोबारा। लेबर कोर्ट ने फैसला एक तरफा दिया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मैस कर्मचारी को जो 2003 की पॉलिसी है उसके तहत सारे बेनिफिट दिए और उनको पक्का किया जाए। अच्छा, तो क्या वो ये फैसला एग्जीक्यूट किया, लागू किया जी? यूनिवर्सिटी ने वो फैसला लागू नहीं किया। इसके विरोध में यूनिवर्सिटी कहती है कि लेबर कोर्ट ने फैसला गलत दिया, ये हाई कोर्ट चली गई। अच्छा, आप कर्मचारियों के विरोध में हाई कोर्ट में चली गई? हाई कोर्ट में चली गई। हाँ। तो जब हाई कोर्ट में गई तो 9 जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो फैसला 4 दशकों से काम कर रहा है कर्मचारी, वो पक्का क्यों नहीं हो सकता। कारण क्या है? तो ये मामला मानना था यूनिवर्सिटी के वकील का, यूनिवर्सिटी का, कि हमारे पास पोस्ट सैंक्शन नहीं है। तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि पोस्ट सैंक्शन करना आपका काम है, ना कि कर्मचारी का काम है, आप इनको पक्का करो। उन्हें एक फैसला दे दिया, लेकिन उसको भी फैसला आज तक लागू नहीं किया गया। तो उसके विरोध में यूनिवर्सिटी दोबारा डबल बेंच में गई हुई है। तो आपने अपनी मांगों को के लिए कोई धरने, प्रदर्शन या आंदोलन भी किए? लगातार हम आंदोलन करते रहते हैं धरने अपने मांगों को लेकर। और सबसे विडंबना तो ये है कि जो आज मैस कर्मचारी, मेरे 1990 से आज तक मैं काम कर रहा हूँ, 1990 मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन आज भी जो सरकार द्वारा मिनिमम वेज है ना, जो न्यूनतम वेतन, आज भी हमें नहीं मिल रहा। आज भी मुझे 11,500 रुपये सैलरी मिल रही है। अच्छा जी। हाँ। 11,500 मिल रही है बस जी? जबकि हरियाणा के नायब सैनी जी तो ये कहते हैं हमने 23,000 न्यूनतम वेतन दे दिया। मैस कर्मचारियों के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज कर्मचारी नया लगाती है ना यूनिवर्सिटी में, जो उसको 7,000 में लगाती है। अच्छा, एक और बताओ जी, ये कितनी संख्या जी मैस कर्मचारियों की जो अब इस प्रकार के शोषण और पीड़ा के शिकार हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 300 कर्मचारी हैं।
अच्छा, तो एक बात और समझाओ जी आप, ये जो आप हो अब, अगर कोई मतलब आपको रिटायरमेंट पे क्या क्या मिलता है जी फिलहाल? रिटायरमेंट पे ये जब इन्होंने रिटायरमेंट शुरू करी तो पहले 9 महीने की तनख्वाह देते थे। जो हमारी एक लास्ट की जो तनख्वाह होती है उसकी जो 9 महीने की तनख्वाह है वो देते थे। अभी मतलब 9 महीने की तनख्वाह एक साथ दे देते थे? हाँ, अभी हमने आंदोलन किया, उनसे बातचीत की, तो बातचीत के दौरान हमने 2 साल की तनख्वाह मांगनी थी, लेकिन इन्होंने हमारे को 12 महीने की तनख्वाह दी। आज आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती? कोई पेंशन नहीं है, पीएफ वगैरह कुछ नहीं है, मतलब आपको बुढ़ापे की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती? सुरक्षा नहीं है। अच्छा, ये और बताओ जी, अगर खाना बनाते हुए या खाना परोसते हुए कोई सिलेंडर फट जाए या कोई मैस रूम में डेथ हो जाए या किसी भी प्रकार से कोई हो सकता है मैस कर्मचारी यूनिवर्सिटी में गिर जाए, वो मर जाए, वो गुजर जाए, तो उस पर भी कोई आपके परिवार को कुछ यूनिवर्सिटी देती है या कोई हरियाणा सरकार कोई लाभ पहुंचाती है? इसमें यूनिवर्सिटी हमें जो डेथ हो जाती है, डेथ पे सिर्फ ये 50-60 हज़ार रुपये देती है, उसके बाद कुछ नहीं। कोई ना कोई, अगर कोई मान ली ज़्यादा ही कोई नुकसान हो जाए, जैसे आज तक कोई परमात्मा की दया से कोई घटना तो आज सिलेंडर फटने की, गिरने, कोई ऐसी घटना नहीं हुई हमारी यूनिवर्सिटी में जब से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई डेथ होती है तो उस पर ये 12 महीने की तनख्वाह अभी हमने लागू करवाई है कि डेथ पे 12 महीने की तनख्वाह दी जाए कम से कम, जो और ना कुछ हो। तो उसके साथ साथ क्या है कि जो खर्चा होता है जैसे दवाइयों का, लड़कों से मिले होते हैं मैस कर्मचारी, वो सहयोग के रूप में उनसे तो ले सकते हैं, नहीं तो वैसे कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। मतलब आपका हक कितना बनता है जी, अगर एज पर नियम जो भारत के संविधान में वर्णित है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दायित्व है, आपको कितनी बड़ी ठगी लग रही है? कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी? मिल क्या रहा है? आपका हक कितना बनता है? हमारा मानना तो है कि हम ज्यादा वो नहीं मांगते, जो हरियाणा सरकार की जो डी ग्रुप है ना, डी ग्रुप के तहत हमें पक्का करे और उनकी सुविधा दे दे, इससे ज्यादा मांग भी नहीं रहे हम। तो आपकी इसमें कोई सरकारी मतलब मंत्री से या कोई प्रशासनिक अधिकारियों से कोई वार्ता भी हुई? इसमें हमारी कई प्रशासनिक अधिकारियों से, वीसी से लगातार बात होती रहती है, लेकिन वीसी कहता है आपका कोर्ट में केस है, जब तक कुछ नहीं कर सकते हम। और उसके बावजूद हमने नायब सिंह सैनी को 2024 में अपना मांग पत्र दिया था। हमने कहा जी हमारा जो कम से कम मिनिमम वेज तो लागू करे, तो उसमें कहता है कि हम देखेंगे, सरकार से पूछेंगे। हमने कृष्ण बेदी को भी, सभी जैसे कोई भी मंत्री है, हमने जब 2017 में जब केस जीते थे तो उसके दौरान हमने एक आंदोलन किए थे 106 दिन। उस आंदोलन के तहत हम मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री थे हरियाणा के उस टाइम के, और सभी को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई भला नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि माननीय कोर्ट के फैसले, लेबर कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिए जाते हैं कि उन श्रमिकों को, उन कर्मचारियों को, उन कर्मियों को पक्का तक नहीं किया जा रहा। आपके सामने उदाहरण मौजूद है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो शिक्षा का एक मंदिर है, जहां विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है, जहां न्याय, समानता, भाईचारा जैसे मूल्य विकसित होते हैं, वहीं पर सबसे बड़ा अन्याय उन मैस कर्मचारियों के साथ हो रहा है जो विद्यार्थियों को भोजन खिलाते हैं, भोजन परोसते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इन मैस कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन देने में असमर्थ है। माननीय वीसी जी इनको कहते हैं कि कोर्ट में आपका मुकदमा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हरियाणा सरकार भी इनको किसी प्रकार की राहत नहीं दे रही। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हो पर्चा साहब? मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूं कि कम से कम हरियाणा सरकार जो निर्धारित न्यूनतम वेतन है वो लागू करे, कम से कम वो तो लागू करे। और अगर हमें अभी आज ही हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन को मैसेज भेजा है, लेटर दिया है कि कुछ छोटी छोटी मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी है हमारी कि आज जो कर्मचारी 2-2, 3-3 साल हो गए हैं लगे हुए, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन उनको एक दिन के 89 डेज के नाम पर उनको धोखाधड़ी की जाती है। 7 से 8 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है, जबकि 7-8 हज़ार रुपये तो किसी की भी तनख्वाह नहीं है। तो इसलिए आज भी 7-8 हज़ार रुपये पर उनका शोषण होता है जी? शोषण हो रहा है। अच्छा, ये मांग हमने उठाई है, आज ही चीफ वार्डन को लेटर भेजा है। अब अगर चीफ वार्डन अगर 1-2 दिन में संज्ञान लेते हैं इस पर ठीक है, नहीं तो कोई और नया कदम उठाएंगे।
अच्छा, आपने समय दिया पर्चा साहब, आपका धन्यवाद। और Thank you, सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस मसले पर संवेदनशीलता से सोचे, विचार करे और इन मैस कर्मचारियों के संघर्ष के बारे में एक राय बनाए कि किस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने समय दिया, आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।